इनमें से प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे और सॉल्व करेंगे। आप सब भी अपने क्वेश्चंस को चेकआउट कर लीजिएगा कि आप सबके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो जैसा आप सबको पता है कि बक्साइट जो होता है वो लोहे का अयस्क नहीं है, सिनेबार भी नहीं है, पैराइट भी नहीं है। लोहे का अयस्क जो होता है लिमोनाइट होता है, हेमेटाइट होता है, ठीक है, सेडेटाइट होता है। तो ये सब जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिमोनाइट, ठीक है, ओके। हम अगला प्रश्न को देखेंगे कि लावा की ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो आप सबको पता होगा कि अग्नेय चट्टान बनती है। जैसे ही लावा ठंडा होता है तो उसको हम अग्नेय चट्टान बोलते हैं। रूपांतरित तो नहीं होगा, रूपांतरित चट्टान जो होती है वो मार्बल्स वगैरह में होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया। तो 1911 में किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो ये बोल रहा है 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। ये एकदम राइट आंसर जो था 104वां जो संविधान संशोधन हुआ ना उसमें इसी को लेकर हुआ था कि अब जो एंग्लो इंडियन जो है उनको संविधान में अब मनोनीत करना उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। एंग्लो इंडियन जो थे पुर्तगाली जब गए थे तो उनकी जो गोवा था वहाँ से एंग्लो इंडियन लेने की व्यवस्था की गई थी क्योंकि वहाँ ज़्यादातर पुर्तगाली थे। तो वो लोग तो चले गए पर उनकी वाइफ वगैरह रह गई यहीं पे। तो वो एक अलग मतलब वो क्या अल्पसंख्यक टाइप का हो गया था, तो इसलिए उनमें से लेने का प्रावधान था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। अगला देखिए करंट का है प्रश्न। तो अगला प्रश्न है ये देख लीजिए कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये अबू धाबी में किया गया था, राइट आंसर इसका ये होगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो यहाँ पे कार्लोस उन्होंने जीता था, अल्कराज ने, ठीक है, फ्रेंच ओपन। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिक के लिए डाक मतपत्र द्वारा प्रदान करने की पात्रता की आयु कितनी कर दी गई। तो 85 वर्ष कर दी गई, ये भी करंट ही है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। तो आपको पता है कि इन सब में AgNO3 है, यही विस्थापन प्रतिक्रिया दे सकता है क्योंकि ये उससे छोटा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम बिहुला महोत्सव। जो बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो ये भागलपुर जिले में मनाया जाता है। सब आपको पता होगा कि भागलपुर जिले में बिहुला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। देखिए सीतामढ़ी में तो हो ही नहीं सकता, दरभंगा पटना में तो होता ही नहीं है। तो भागलपुर और दरभंगा यही दोनों में आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा भागलपुर, ठीक है। देखिए हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहे क्योंकि आप लोग का टाइम भी ज़्यादा मुझे लेना नहीं है, अभी सिर्फ आंसर सॉल्व करके देना है। और वीडियो में लेट हो गई क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी थी, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई जल्दी, ओके। अगला प्रश्न है कि उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाता है। टॉर्च जलाते हैं, जब टॉर्च जलाते हैं हम तो कैसे प्रकाश आ जाता है एकदम से, तो इस टाइप होता है सूर्य का प्रकाश विकिरण। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण, ओके। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, टाइम कम है तो मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ, ओके। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो आप सबको पता होगा कि HCl अम्ल जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड HCl, ठीक है, अम्ल, ओके। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद देखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता है स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, लेकिन ये 1897 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1897 में की गई थी, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल में उद्घाटन किया गया जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे देखिए बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जहाँ पे होगा अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर, तो ये हो जाएगा पटना। और डॉल्फिन का सिर्फ डॉल्फिन का होगा तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ डॉल्फिन का होगा तो दरभंगा होगा, और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र तो पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पटना, ओके, क्योंकि यहाँ पे अनुसंधान केंद्र है। तो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो चीन बना है, ठीक है। ये सब आपको पता ही होगा कि चीन बना है, ये तो बहुत वो हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और जो ये है निम्नलिखित में से भारत की पड़ोसी रीजन कौन सी है। तो आप सबको पता होगा कि जो गारो पहाड़ियाँ है ये मेघालय में पाई जाती है, ठीक है। नंदा देवी जो होता है उत्तराखंड में होती है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि पहले पूरब से पश्चिम की ओर ये बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, पूरब से पश्चिम की ओर है। तो पहले यहाँ पे क्या होगी, पहले हो जाएगा मेघालय, मेघालय के बाद क्या होगा, तो मेघालय के बाद होगा उत्तराखंड, ठीक है, जहाँ पे नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कोमत, और ये केटू जो है सबसे लास्ट में है क्योंकि ये लेह लद्दाख में होता है जो कि सबसे इधर है भारत का। ये ऐसे देखिए ये भारत है,
ठीक है, ऐसे भारत है। मैप थोड़ा गंदा बन गया, कोई बात नहीं, आपको बस समझाना है। ठीक है, ये भारत हो गया। तो यहाँ पे है मेघालय। ठीक है, इधर में मेघालय है, इधर मेघालय। आपका हो जाएगा उत्तराखंड कहाँ है, तो ये हो जाएगा इधर में है उत्तराखंड। ठीक है, कोमत नंदा देवी यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा K2। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा मैप, मतलब ये हो गया आपका। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा C 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति जो हैं, कौन राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। तो आप सबको पता होगा इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ थोड़ा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था। तो ये आप सबको पता है कि गांधी जी ने दिया था। कब, तो ये दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन किया था, तब उन्होंने कहा था करो और मरो का, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, 1942 में किया था ये। उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि समुद्र तल केवल आधारित चेन्नई अंडमान को निकोबार CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र का समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो आपको पता होगा कि ये कब किया गया था। तो ये किया गया था 10 को किया गया था, 10 अगस्त 2020 को किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखेंगे। न्यू लैंड फॉर द ओल्ड मैन, ये अरविंद घोष ने लिखा था। ये आप जो हमने आपको एक वीडियो भी अपलोड किया था कि आप लास्ट टाइम में बुक और उनके लेखक के नाम को देख लीजिए। तो देखिए वहाँ से क्वेश्चन आया है, तो अरविंद घोष ने किया था, डायरेक्ट वहाँ से ये प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि किस लोकसभा सीट में भारत की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जैसे PVTG में एक संशोधन जो हुआ था, सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर अंडमान और निकोबार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, C आंसर हो जाएगा इसका राइट। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद, यानी 200 वर्षों तक लगे रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पे नाटो में शामिल हो गया। तो आपको पता होगा कि नाटो में अभी हाल ही में 200 देश से ये चाह रहा था कि हमें नाटो में शामिल हो जाए। ये स्वीडन जो है ये शामिल हो गया है, क्योंकि ये मतलब अब अच्छा हो गया। पहले जब ये बना था तो उतना अच्छा नहीं था, अब इसको नाटो ने शामिल कर लिया है, इस देश को, स्वीडन को। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका बोलता है कि किस मीटर का उपयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो इसको हम शॉर्ट वीडियो में भी डाले थे कि साइंस का क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि जहाँ पे दूरी मापने के लिए हो जाएगा वहाँ पे ओडोमीटर को लगाया जाएगा, जहाँ पे स्पीड मापने के लिए हो जाएगा यानी चाल मापने के लिए हो जाएगा तो उसे स्पीडोमीटर लगाते हैं, और जहाँ पे बोलेगा कि दूरी वहाँ ऑडोमीटर होता है। ठीक है, एक ऑडोमीटर होता है, ऑडियोमीटर जो होता है वो ध्वनि मापा जाता है। ठीक है, तो ऑडियोमीटर नहीं रखिएगा, ऑडोमीटर वाहनों में दूरी को मापता है। ठीक है, ऑडोमीटर जो होता है वाहनों में दूरी को मापता है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। ये लूसेंट का क्वेश्चन है, लूसेंट इसको रेड कलर से रंग के वो दिखाता है। तो ये मनाया था कब, तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसमें क्या था कि इसमें ये आज़ादी के लिए उन्होंने मनाया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, उसके बाद पहले वो हो रहा था कि नहीं मुस्लिम लोग को अलग नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान, इसके लिए उन लोगों ने बनाया था कि प्रत्यक्ष कार्रवाई की प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत के स्थान क्या है। तो आपको पता हो भारत की स्थान दूसरी स्थान आ गई है। तो अगले प्रश्न को हम देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आपको पता होगा कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, ये सब पंथ निरपेक्ष जिसे हम बोलते हैं, ये तीन जो है ना, प्रभुत्व संपन्न, ये सब तो ये है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जिसको कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम कि परमाणु की संरचना के लिए एक डाल्टन प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो आपको पता होगा कि ये J.J. थॉमसन से, उन्होंने कहा था कि जैसे तरबूजे में बीज होता है ना, वैसे ही हर चीज में परमाणु का संरचना वैसे ही बताया था कि परमाणु जो होता है वैसे ही छोटा छोटा होता है। ठीक है,
तो वैसे ही बताया था कि बीज की तरह एक परमाणु होता है, उसके अंदर भी कुछ कुछ होते हैं, ये बाद में पता चला। ठीक है, पहले तो जे थॉमसन ने परमाणु की मॉडल एक प्रस्तावित किया था। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा है कि अप्रैल, ये करंट का है, कितने अनुपस्थित रहे, तो इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन, इसलिए मैं अगला दिखा देती हूँ कि रुचिका कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, इनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपको पता होगा कि वो जो थी, उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये बोल रहा है डाल्टन की परमाणु सिद्धांत का सफलतापूर्वक व्याख्या। तो ये तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम डाल्टन ने दिया था, स्थिर संगठन का नियम भी डाल्टन ने दिया था, और बहु अनुपात का नियम भी डाल्टन ने दिया था। लेकिन रेडियोधर्मिता का नियम जो है ये डाल्टन ने नहीं दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। ठीक है, तो राजा प्रवर सेन जो थे वो वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, तो ये बात सही है कि वो थे। उनका साम्राज्य उत्तर के बुंदेलखंड से होकर दक्षिण हैदराबाद तक था। तो ये भी है राइट आंसर, ये भी सही है। वो अपने पिता और विंध्यवंशी के उत्तराधिकारी बने, वो अपने विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। तो इसका ये जो है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में ये जो थे ना, वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक राजा प्रवर सिंह शायद नहीं थे। इसका आंसर सी होगा, बी और सी और डी शायद। इसका मुझे लगता है इसका आंसर सी होगा। आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, इसका आंसर सी ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी। तो आपको पता होगा कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो होती है, पीसीआरए की फुल फॉर्म होती है। ये पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में विषय को छोड़कर किसी अन्य आधार पर राज्य विधानसभा में अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये उच्च न्यायालय मुझे लगता है कि, और पॉलिटी का है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु की बीमारी से पीला हो ज्वर होता है। तो ये सही आंसर है यहाँ एंथ्रेक्स जो होता है, जिसे एंथ्रेक्स जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि वो हो जाता है, स्प्लीन जो होता है इसका बड़ा हो जाता है, और इसमें तो ये हो जाता है 39। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से अलग है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे नर्मदा, तुंगभद्रा, महानदी और ये, तो देखिए ये सब एक ऐसे जाते हैं, ये नदी, ये भी नदी, ये भी नदी। लेकिन ये नदी जो है, इसका जो विपरीत है, उसका जो ये नदी जो है नर्मदा, इसका जो है विपरीत है। तो हमको लगता है ये यही हो जाएगा, क्योंकि ये नदी इस डायरेक्शन में नहीं, ऐसे ये होती है और ये सब ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित कारण क्या है। तो आप सबको पता होगा कि शहरों में अधिक श्रम की मांग है, शहरों में जो होती है अधिक रोजगार है, यानी अधिक श्रम की मांग है, अधिक आदमी की कमी है। शहर में जितना चाहिए उतना काम मिल जाएगा। और गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, ये भी सही है, क्योंकि गांव और शहर जो होता है, गांव में उतने अच्छे विकास नहीं है और शहर में अच्छे विकास है। तो राइट आंसर ये भी बी सही है। और ये सी कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये बात तो सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा रोजगार की संभावना नहीं है, तभी लोग शहर में जा रहे हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे प्रश्न। अगले प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। तो अगला प्रश्न है कि फैराइजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होगा कि फैराइजी के हाजी सैयदुल्लाह थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। किसान द्वारा विपत्तियों का सामना करने के लिए, उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किसे समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन से इसका आंसर हो जाएगा लोक संग्रह उन्होंने प्रकाशित की थी। ठीक है,
श्रेयसी सिंह जो हैं विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से ये चुनी गई थी? तो जैसे आप सबको पता होगा कि ये 47 का डी होगा, जमुई से ये चुनी गई थी। ठीक है, तो ये 47 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 47 का डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न देखते हैं 49, इसको देखते हैं। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति संख्या की प्रतिशत सर्वाधिक था? तो आपको पता होगा कि सर्वाधिक था ये कटिहार का था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया जिसमें बूझे चूने से पानी की प्रतिक्रिया, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद ये है पानी का वाष्पीकरण, नहीं ये तो ऊष्माक्षेपी नहीं, ये तो वाष्पीकरण हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 2 सही है और सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाँ ये भी सही है और ये भी सही, यानी 2 और 3 किसमें? 2 और 3 ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित करने को कह रहा है। तो वैशाली जो है उसमें क्या, भागलपुर में क्या है? तो इसमें था कि देखिए वो तो इसका हो जाएगा, वैशाली जो था वो फूल के लिए था, मधेपुरा रेल के डब्बों के लिए फेमस था, तो आपको पता होगा ये और आप सब जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 है, डी का 3 किस में? डी का 3 है, तो ये तो ऐसे ही आंसर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है कि भारतीय मुद्रा 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो रॉयल जो कमीशन है उसका अध्यक्ष था सर ऑस्टिन, ये थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी। निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी जो है वो सीन नदी, तो सेन नदी किनारे पेरिस है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल अमन सरावत जो है उन्होंने विश्व कुश्ती में ओलंपिक क्वालिफाई किया था, तो कितने केजी से खेले थे? तो वो 57 केजी से खेले थे, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किन जीवों के बीजाणु निर्माण का द्वारा प्रजनन होता है? तो ये तो बायो का क्वेश्चन है, 58 है। ठीक है, तो ये बायो का क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बी जो होता है कवक की वजह से, कवक के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 59। तो 59 भारत राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो आर ए मधुलकर, एकदम राइट आंसर है सी इसका। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है तो ये रीजनिंग का है, इस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे क्योंकि इस पर बहुत टाइम लगेगा और अभी हमें जल्दी करना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? तो एल्युमिनियम होते हैं, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नो 62 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नो पॉलिश है? तो टेक्नो पॉलिश जो कौन सा है? तो मुझे लगता है इसका आंसर होगा 63 का सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली है वहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम तापमान और कम दाब। ठीक है, कम तापमान और कम दाब या कम तापमान और उच्च दाब। तो देखिए कम तापमान करने पे क्या होता है कि जो गैस है वो पानी में अवस्था में आ जाता है, और उच्च दाब, मुझे लगता है इसका बी आंसर राइट होगा। ठीक है, बी सही आंसर हो जाएगा। उसका 65 का देख लेते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए इसमें डी जो है प्रजामंडल, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे राजस्थान था, उड़ीसा नहीं है, तो ये जो होता है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं यहाँ पे 76। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो प्लाज्मा, ये तो एकदम राइट आंसर है कि प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का तरल भाग होता है। ठीक है, तरल मतलब होता है लिक्विड। ओके 71 देख लेते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सी कृत्रिम बंदरगाह है? तो कौन सी कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा चेन्नई जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम 72 है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कीर्ति गरीब हिंदुस्तानी जिसे बिहार के 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 का? तो 72 का हो जाएगा आंसर ए, मोहम्मद वली हसन। निम्नलिखित से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया था, तो किसे? तो ये
किया गया था टेक्नीशियन को, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके 74 देख लेते हैं कि बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था, ग्रीन बजट। तो इस तो ये फैक्चुअल डाटा है ये। अब इस पर हम वीडियो बना देंगे, अगला वीडियो मेरा इसी पे रहेगा। मराठा शासकों ने अष्टप्रधान प्रणाली में निम्नलिखित में से किसको किया था मिलान करने के लिए? तो आपको सबसे पहले ये पता होगा कि पेशवा को बोलते थे प्रधानमंत्री। तो क्या हो गया, ये हो गया बी का 1। तो बी का 1 कहाँ दिया है, बी का 2, बी का 4, बी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आप इसको मैच कर सकते हैं, राइट आंसर ए है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार ने जापान सहित कितने देशों को मान्यता? ये थोड़ा विवाद वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कोई कहता है किसी बुक में, एक बुक में लिखा था 15 देशों ने, एक बुक में लिखा था 10 देशों ने, यहाँ पे 9 देशों ने। तो मुझे लगता है यहाँ पे 9 देश ज़्यादा से होगा, 9 या 15। तो यहाँ पे 9 राइट है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो हर्यक वंश की स्थापना जो की थी बिम्बिसार ने की थी, जो कि आप सबको पता होगा कि बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न को देख लेंगे कि हम 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च को 1996 को कौन सा दिन होगा? तो आपको पता है कि ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस पर हम अलग वीडियो ला देंगे। अभी हम एक बार शॉर्टकट बता देते हैं कि 1 फरवरी, जैसे मानिए 1 फरवरी को कितना है, कौन सा बुधवार दिन है, ठीक है। 1 फरवरी को बुध दिन है, यानी वेडनेसडे है, ठीक। 1 फरवरी को कौन सा दिन है, बुधवार, इंग्लिश में बोले तो वेडनेसडे। तो ये बोल रहा है कि 3 मार्च को कितना, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो 1 हटा लेंगे तो कितने बच जाएंगे? तो बच जाएंगे 27 डेज, ठीक है। 27 डेज है, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन रहेगा? तो 27 हो गया इधर, और उधर से 27 और 3 मार्च को देखना है हमें। तो 27, 28, 29, 30, यानी 3 दिन और जोड़ लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 27 और 3 कितना हो जाएगा? 27 और 3 हो जाएगा 30, ओके। तो यहाँ पे हम 30 में भागा दे देंगे कितने से, 7 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, 30 में से 28 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो आप जोड़ लीजिए, बुधवार को ये था, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। तो 2 दिन, यानी शुक्रवार बी राइट आंसर उसका हो जाएगा, ठीक है। तो हम रीजनिंग पे एक अच्छे सा वीडियो ला देंगे, अभी हम ऐसे ही नॉर्मली आपको बता दिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो चारा जो होता है वो जायद में आता है। ये जो कपास, चना होता है, सरसों होता है, ये सब तो रवि, ये सब में आता है, जिसमें पानी, उसमें जायद में बहुत पानी चाहिए होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। तो ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है किस चीज़ का? तो आपको पता होगा कि जो फर्श टाइल्स होता है उसको तोड़ने के बाद वो फिर गर्म कर देंगे, तो वो फिर से दूसरा उससे कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ना, फिर उसको कुछ नहीं बना सकते। और पॉलीथीन होता है ना, उसको फिर आप गर्म करके फिर पॉलीथीन बना सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग का यूज नहीं कर सकते पॉलीथीन। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो जम के अपना आकार ले लेता है, फिर वो प्लास्टिक की अवस्था में नहीं जाता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ्स का है, तो इस पर हम अलग वीडियो मैथ्स और रीजनिंग पे ला देंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है, आप लोग का डिमांड होगा तो। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, 84 है। 84 का हो जाएगा कि बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस 100 वर्ष की किसके द्वारा संपादित हुए हैं? तो इस पीढ़ी में दिया हुआ है ये PN ओझा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 916 मुझे लगता है। अब देख लेते हैं हम 86 को। 86 जो क्या कहता है, 86 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? तो आपको पता होगा या नहीं पता है तो देख लीजिए। 86 जो होता है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा हुआ था? तो मोहम्मद अली अबू बकर कुफी के द्वारा हुआ था। अगले प्रश्न को हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी विज्ञानों द्वारा शरीर को दर्द राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दर्द से राहत पाने के लिए इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो आपको पता होगा कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पे शिशुनाग वंश को मारा किसने था? तो मारा था नागदशक ने, ठीक है। और नागदशक को मारा था कालाशोक ने।
ठीक है। तो शिशुनाग को किसने मारा था? तो शिशुनाग को मार के नंद वंश की स्थापना की गई थी। 89 का जो सी आंसर है वो राइट आंसर है। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ये फर्स्ट बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेल है। सेल में पहले ही लिखा गया है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? तो कोशिका है बॉडी की। ठीक है। ओके, उसके बाद 91 क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ डोनाल्ड ट्रंप, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारा गया था, तो ये है पेंसिल्वेनिया। ओके, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो आपको पता होगा या नहीं पता तो देख लीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट का विलयन, ये एनसीईआरटी का है। ये चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवासरत है? तो ये मंगोलायड होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो आपको पता होगा कि धीरूभाई अंबानी थे, उस टाइम नहीं थे, तो जीआरडी टाटा थे, जीटी बिरला थे, श्रीराम थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं 96 है 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय अनुसूचित जाति वर्गीकृत किया गया था? 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताती और तत्वा। ये जो था ये बहुत विवादों में था ये जाति, ताती तत्वा। 96 का हो जाएगा ए। अगले प्रश्न में देखेंगे भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? तो मुख्य आर्थिक आधार रेशम था, अफीम था, काली मिर्च। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो व्यापार एक चीज का नहीं होता है, बहुत चीज का होता है। तो आप इस तरह भी उपयोग सभी लगा सकते हैं। देख लेते हैं मुंगेर पहाड़ी के क्षेत्र में निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? तो ये है दक्षिण का पहाड़ी जो है उसका भाग है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम कि निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा गया है, तो इसी भाषा कोड भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए कैसे लिखा है, तो ये लिखा है आर जो है तो इसको आर ला दिया, एफ ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। ठीक है, टी के बाद क्या आता है? यू आता है। एम के बाद क्या आता है? तो भी आता है। बी के बाद क्या आता है? तो इस टाइप में ये किया हुआ है। ठीक है, पी के बाद एम के बाद क्या आता है? एन आता है, तो एन डाला है। उसके बाद ऐसे ही डाल के, और पी क्यू के बाद क्या आता है? तो पी आता है। उसके बाद सी का सी ऐड कर दिया। ऐसे ही करना है मेडिसिन। तो ई को पहले लिख देना है, इन के बाद क्या आता है? ओ आता है, तो यहाँ पे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप ऐसे ही करके आप खुद भी बना सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि मलिक काफूर 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो देखिए इसने दोनों ने खरीदा था, लेकिन सबसे पहले किसने खरीदा? तो नुसरत खान ने खरीदा था। ठीक है, उसके बाद उससे किसने खरीद लिया? तो उससे खरीद लिया है था पहले नुसरत खान ने, उसके बाद खरीद लिया किसने? तो उसके बाद खरीद लिया था इसने, क्या बोलते हैं, पहले नुसरत खां, और नुसरत खां से अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद लिया था। ठीक है, तो इसका उपरोक्त में से एक से अधिक डी आंसर हो सकता है, नहीं तो इस दोनों में से जो भी आयोग चाहे वो दे सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं राजनीतिक संघर्ष, विराम संघर्ष का आंदोलन के जो गांधी जी के बारे में है। तो ये गांधी जी का भारत छोड़ो ही आंदोलन था जिसमें वो उग्र हुए थे, बाकी ऐसे किसी में वो नॉर्मल ही रहे थे। उर्वरक की घटक का प्रयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। शीघ्र विकास, देखिए शीघ्र विकास जड़ों के विकास के लिए, तो इसमें विकास डाला है, ऐसा नहीं बताया कि जड़ों या फूल पत्ती हो। फूल पत्ती में तो ज़्यादातर पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, और जड़ों के विकास के लिए पाया जाता है फास्फोरस। मतलब ऐसे तो ये सब वृद्धि के लिए ही पाया जाता है, वृद्धि के लिए ही नाइट्रोजन फास्फोरस। तो ये अब आयोग ही डिसाइड करेगा कि इसका आंसर वो क्या देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 103 है। ठीक है, हाँ इसको हम बाद में देख लेंगे, हम अभी जो कंफर्म है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 104 जो है क्वेश्चन, ये माध्यमिक कश्यप के बारे में कहा है। ये करंट का क्वेश्चन है जो कि आपकी स्पीडी में मिल जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। ठीक है, 105, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का उपयोग, क्लोरोफिल का प्रकाश को अवशोषित करना इसका काम है। ठीक है,
ये कलर को प्रदान करता है। 106 को देख लेते हैं। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट कोटी क्रिकेटर, ये किसका है? तो ये है, ये लिखा था आरवी अश्विन ने शायद लिखा था, ये अश्विन ने ही लिखा था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका राइट। अगला देखेंगे हम कि अगला देखते हैं 107 नंबर का कि एशिया के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता आलोक शुक्ला, उनको शुक्ला जी को मिला था। अगला देख लेते हैं गंगा गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने से चलने वाली पशु मेला का नाम, ये सोनपुर, तो ये सब ने भरा होगा मुझे लगता है, ये किसी का नहीं, ये 100% आदमी का सही होगा, 99%। ओके, 100% तो नहीं बोल सकते बट 99% का ये सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग का है, तो ये बाद में हम अपलोड करेंगे, तो आप देख लीजिएगा। जो भी छूट रहा है, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो हम इसे अपलोड कर देंगे। ओके, अदरवाइज आप लोग जान लीजिए। फिर देखते हैं 110 का है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो आपको पता होगा कि सब, ये देखो छत्तीसगढ़ में भी कोयले का भंडार है, उड़ीसा में भी है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो प्रमुख भंडार अगर हम बोलेंगे तो झारखंड में है। इसके बाद ये लोग का भी नंबर आता है, या तो उपयुक्त में से सभी या तो झारखंड, ये आयोग फिर डिसाइड करेगा। ठीक है, वो चाहे तो इस पर कुछ भी दे सकता है। लेकिन अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से चीर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये कुरूर होगा, करूर और करवूर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? तो आपको बता दें कि ये जो कोमेट है, ठीक है, उसकी कक्षा जो होती है वो अंडाकार होती है। उसके बाद हम देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से नहीं है? तो प्रांतीय स्वायत्तता, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, तो ये हो सकता है इसका आंसर बी। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बिहार की सकल, ये तो इसका फैक्चुअल डाटा है। बिहार सरकार, बिहार विधानसभा राजद, इसमें किसने बजट को पेश किया था? तो सी सम्राट चौधरी ने किया था। ये तो आजकल मतलब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आहार नाल की कौन सा यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटिया जो होती है वो प्राप्त करती है। कौन सी करती है? तो छोटिया। ओके, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा प्रांत जो बना था अस्तित्व में आया था? तो 1912 में आया था। 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस हम मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस ने संभाली है। इसके पहले ब्राजील, भारत, इन लोगों ने संभाला था। अगले प्रश्न को देख लेंगे कि सुमिलित करने के लिए बोला गया है कि इसमें, ये देखिए सबसे पहले तो बंगाली कितने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा? 4 का सी, 4 का सी। देखिए 4 का सी सिर्फ एक में है, तो ऐसे ही आंसर मिल गया, ये राइट आंसर। अगले प्रश्न को देख लेंगे कि हम ब्रिटिश शासन के दौरान, ये तो हम देख लिए कि कब हुआ था बिहार अस्तित्व में आया था, तो 22 मार्च 1912 को आया था। ठीक है, ये बोल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि गैर संपर्क बल का मतलब होता है कि जो संपर्क में बिना आए बल लगाता है। तो चुंबकीय बल जो होता है वो गैर संपर्क बल है, वो थोड़ा दूर से ही बल लगा देता है, मतलब दूर से ही हम चुंबक को खींचते हैं तो वस्तु इधर उधर तो होता है ना, तो बिना संपर्क में आए यानी बिना टच हुए। घर्षण बल है तो वो टच होता है, तभी घर्षण बल लगता है। ठीक है, हम जैसे चलते हैं तो घर्षण बल लगता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न जो है कि इस वर्ष जापान भारत द्वितीय समुद्री अभ्यास जीमेक्स का आयोजित कहाँ किया गया है? तो यूशु का, जापान में किया गया है, यूशु का। उसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। 124 है। इसका ए आंसर होगा राइट। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। 125 को देखते हैं। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, 125, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए बी डी, क्योंकि देखिए मखाली गौशाला सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ए बी डी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रवाहित प्रणालियों में से किसके बिहार की भूमि में अपवाहित होती है, यानी बिहार की भूमि में ये बहती है। तो अपवाहित होती है, महानदी नहीं होती है, नर्मदा भी नहीं होती, यमुना तो दिल्ली में होती है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा। घाघरा जब दिया ही है तो फिर घाघरा तो बिहार में आती ही, बहती ही है। अपवाहित यानी बहती है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन और मतलब जो 9 क्वेश्चन थे मैथ रीजनिंग को मिला के पूछा था, जिसमें रीजनिंग का स्तर जो था वो ज़्यादा था मैथ से। देखिए यहाँ फिर से रीजनिंग पूछा गया है।
ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम कि ये क्या बोल रहा है। पायल कपाड़िया उस फिल्म का शीर्षक पायल कपाड़िया की उस फिल्म शीर्षक क्या है जिसके लिए वो मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑलवेज इमेजिन एज लाइट। ओके, उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण। तो प्लास्टिक का निपटाना, यहाँ पे जलाना नहीं बोला, अगर जलाना बोलता ना तो ये भी एक वायु प्रदूषण में बहुत भूमिका निभाता है, अहम भूमिका निभाता है प्लास्टिक का जो जलाना होता है वो। तो इसलिए आपको प्लास्टिक ना जलाए। जीवाश्म ईंधन जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन के अनुसार जीवाश्म ईंधन हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखते हैं हम कि सूची को सुमिलित कीजिए। ठीक है, 131 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका एक का ए हो जाएगा, ठीक है, 2 का हो जाएगा सियाल्ट, ये बी हो जाएगा, युगांतर आश्रम फ्रांसिस्को में, ये भी सही हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 मुझे लग रहा है 1 2 3 4, हाँ इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी 1 2 3 4। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं क्या है। 132 नंबर, निम्न से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध जो है वो हो जाएगा 1/v, ये सही है, R = 1/v। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हरमंदिर सिंह तीर्थ स्थल तख्त हरिमंदिर सिंह जी पटना साहिब, इसका तो पटना ही होगा, ये भी ऐसा क्वेश्चन ही पूछा है। तख्त का पवित्र तख्त माना जाता है इसे तो पटना में। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, इसका विषय क्या था। तो इसका विषय था कि आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए, इसका हो जाएगा सी। ठीक है, अगले प्रश्न को देख ले। ब्राजील के मीनास गरीस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है। तो कौन सा खनिज मिलता है, इसका हो जाएगा लौह अयस्क सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त। ओके, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बस अब आपका लास्ट ही होने वाला है। ठीक है, अब इस लास्ट ही होने वाला है। बिहार बजट का क्षेत्र का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त है। तो शिक्षा पे बल दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार की शिक्षा जो है वो बहुत खराब है, इसलिए शिक्षा पे ही ज़्यादा जोर दिया गया है। ओके, और संविधान की किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय की, तो 104वां, अभी इसका पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको बंद किया गया। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है। तो 1.4 जो होता है ये सोलर का मान है, सोलर स्थिरांक का। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है 142 कि सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थ को कुछ भी तोड़ना आएगा तो वो अपघटन होगा, कुछ भी तोड़ना तो वह अपघटन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र क्या था। तो ये प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र क्या था, आप बताइए। बिहार का बता रहा है, तो चैतन्य चंद्रिका हो जाएगा। एक बार इसको चेकआउट करना होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसको लेकर। देखिए, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ईरान में किया गया, तभी तो ईरान बदला ले रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा 144 का हो जाएगा क्या, तो 144 का हो जाएगा डी। ओके, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा। तो आप हिस्ट्री में पढ़े थे कि वो जो जिला दर्रा से होकर आया था, ऐसा कुछ पढ़े थे आप लोग हिस्ट्री में। तो ये श्रीनगर और लेह से होता है। ओके, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम कि अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। उर्वरा मतलब उपजाऊ, ये सही है। शौद मतलब घास, तो इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम कि यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया है। तो इनका क्या था, तो इनका था ई रिक्शा चालक। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है।
तो ये जो है ये एक बार चेकआउट करना होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 150। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल में राज्य विधानसभा चुनाव से चुने गए हैं। तो ये है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंझर से उनको चुना गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 50 कंप्लीट हो गए। ये आपके 50 क्वेश्चन जिसको हमने अभी सॉल्व किए, जिसमें से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को हमने 1-2 सॉल्व किए, बाकी छोड़ दिए। तो उस क्वेश्चन को हम बाद में अगर आप बोलेंगे तो उसको अपलोड कर देंगे हम, या फिर जो भी क्वेश्चन इसमें रह गया है जो फैक्चुअल डाटा था जिसको मैं कंफर्म नहीं थी इसलिए मैंने नहीं आपको बताया, तो उस पर भी मैं एक और वीडियो ला दूँगी। आप ये चेक करके हमें बताएंगे और आपका कितना सही हुआ ये आप कमेंट करके हमें बताइए। और क्या लगता है आपको कि ये एग्ज़ाम फिर से होगा, री एग्ज़ाम कराया जाएगा या फिर एग्ज़ाम फिर से नहीं होगा, और आपका एग्ज़ाम कैसा गया हमें बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।